हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस में। अग्निवीर आल ट्रेड के लिए मैथ्स की ये स्पेशल क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का टाइप 9 करवाऊंगा और इसके पहले जो टाइप हो चुके हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे और आप लोगों को गणित के लिए अन्य कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं चैप्टर वाइज आल टाइप करवा दूंगा और सभी प्रश्न आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे, तो आप सभी टॉपिक टाइप वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर देखिएगा टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन में आपके सामने है। 8, 13, 18, 23, 28 का 70वां पद क्या होगा। अब ये देखिए समांतर श्रेणी है, यहाँ पर पद दिए हैं। देखिए 8, 13, 18, 23 और 28 और डैश 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 इसी सीरीज का 70वां पद। यहाँ पर बोल रहा है कि 70वां पद क्या होगा। तो देखिएगा सीरीज का ये समांतर श्रेणी होगी क्योंकि अंतर देखिए समान है पदों के बीच, 5-5 का अंतर है। यहाँ पर देखिएगा 8, 5, 13, 5, 18, 18, 5, 23, 23, 5, 28। तो 70वां पद जब भी निकालना हो सीरीज का तो ध्यान रखिएगा इसका फार्मूला होता है a+69 इंटू डी। 70 में आप एक कम करेंगे तो 69। अब a प्रथम पद है, यहाँ पर a की जगह प्रथम पद, तो प्रथम पद सीरीज का देखिए 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे प्लस 69 इंटू डी। और डी यहाँ पर देखिए डी आपका हो जाएगा पदों के बीच का अंतर, 5-5 का अंतर है देखिए, तो यही हो जाएगा जो डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। आप देखिएगा 8 प्लस, अब गुणा करेंगे तो 5 नहीं 45 की 5 हासिल 4, 5 6 का 30, 30 4 34, तो 345 में 8 जोड़ेंगे तो 353 होगा। तो 70वां पद 353 होगा। इस तरह फाइंड करना है। याद रखिएगा यदि 70वां पद निकालना है श्रेणी का तो a+69 होता है, एक कम कर दिया जाता है। यहाँ पर आप एक कम करके लिखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 353। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिएगा 3, 7, 11, 15 डैश 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 के 40वें पद तक का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए ये भी समांतर श्रेणी है, तो पहले तो 40वां पद निकाल लेते हैं। तो 40वां पद यहाँ पर देखिएगा a+39d होगा, एक कम करेंगे a+39 इंटू डी। अब देखिए प्रथम पद आपके सामने दिया हुआ है 3, तो लिख लेंगे यहाँ पर 3 और 39 इंटू, अब अंतर देखिए पदों के बीच ये जो डिफरेंस है तो 4-4 का है। प्रथम पद यहाँ पर देखिए 3 हो गया, यहाँ 4 लिखेंगे क्योंकि पदों में अंतर 4-4 का है। तो देखिएगा 40वां पद आ जाएगा इस सीरीज का, 4 ने 36 की 6, यहाँ तो 3 रहेगा, 4 ने 36 की 6 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 156 और प्लस 3 करेंगे तो 159। ये आ गया आपका 40वां पद, अंतिम पद कहलाएगा 40वां पद। अब आपको योग निकालना है इस सीरीज का, तो योग का फार्मूला होता है अंतिम पद यानी जो 40वां पद है प्लस प्रथम पद। प्रथम पद देखिए 3 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 3 और बटे हमेशा 2 होता है फार्मूले का 2 इंटू होगा यहाँ पर टोटल पद। तो टोटल 40 पद है क्योंकि 40वां पद अभी फाइंड किए हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या आ जाती है। सीरीज में 40 पद है। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे दोनों को, तो यहाँ पर 9 3 12 की 2 हासिल 1 और 5 1 6 और यहाँ 162 आएगा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 कम 2, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 0, 20 दूनी 40। अब 162 इंटू 20 करेंगे तो इसका आंसर होगा 2 दूनी 4 की 0, यहाँ पर 0 लिख लेंगे, इकाई में 0 रहेगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 3240। योग आ जाएगा 3240। इस तरह आपको फाइंड करना है। पहले आपको अंतिम पद निकाल लेना है, 40वां पद 159 होगा और योग के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 5, 11, 17, 23 डैश 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 का कौन सा पद 257 होगा। देखिए ये भी समांतर श्रेणी है, तो आपको टोटल पद निकाल लेना है कि कुल कितने पद हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन सा पद 257 है। तो टोटल पद जब निकालना है तो अंतिम पद 257 माइनस प्रथम पद, ये फार्मूला होता है। प्रथम पद दिया है 5 तो माइनस प्रथम पद, फिर बटे हो जाएगा पदों के बीच अंतर। तो यहाँ पर देखिए 5 6 11 6 17, 6 का अंतर है तो यहाँ पर बटे हो जाएगा 6 और फिर प्लस 1, ये इसका फार्मूला है। कुल पद निकालने का फार्मूला होता है n बराबर अंतिम पद
यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे होता है पदों के बीच अंतर, इसी को सर्वांतर कहते हैं, तो बटे सर्वांतर और प्लस 1। तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कुल पद कितने आते हैं, 7 में 5 घटाएंगे 2 और यहाँ पर रहेगा 5 और ये 2, 252। फिर 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 6 चौको 24, फिर 1 12 हुआ, 6 दूनी 12, तो 42 और प्लस 1 करेंगे तो 43 पद टोटल होंगे और 43वां पद ही अंतिम पद 257 है। तो कुल पदों की संख्या 43 होगी, तो 43वां पद 257 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4 है 8, 15, 22, 29 डैश 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 का कौन सा पद 239 है। ये भी देखिए समांतर श्रेणी ही है, तो यहाँ पर n कुल पदों की संख्या निकालने n यही हो जाएगा, टोटल पद आ जाएंगे। तो ये पदों की संख्या निकालने देखिए फार्मूला होता है अंतिम पद 239 माइनस प्रथम पद, देखिए दिया हुआ है सीरीज का 8, तो माइनस प्रथम पद और बटे हो जाएगा पदों के बीच अंतर। पदों के बीच अंतर देखिए 7 7 का है, श्रेणी में पदों के बीच अंतर 7 7 का, यहाँ पदों के बीच अंतर और प्लस 1, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए 9 में 8 घटाएंगे 1, यहाँ पर 3 ही रहेगा, 2, 231 कैंसिल आउट करेंगे 7 से, 7 3 21, फिर 2 21 हुआ, 7 3 21, तो 33 और प्लस 1 करेंगे तो 34 पद टोटल है और 34वां पद ही 239 होगा अंतिम पद। तो ये 34वां पद 239 है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है 8, 15, 22, 29 डैश 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 239, इन पदों का योग ज्ञात करें, इन संख्याओं का योग। देखिए आपके सामने सीरीज है 8, 7, 15, 7, 22, 7, 29 और डैश 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 लास्ट पद है 239। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल पद कितने हैं, n बराबर, तो अंतिम पद फार्मूला होता है माइनस प्रथम पद, पहले कुल पद निकाल लेंगे और बटे सर्वांतर। देखिए पदों के बीच अंतर बटे में लिखेंगे, तो 7 7 का अंतर है, 8 7 15, 15 7 22, तो ये बटे 7 होता है। अब प्लस 1 बाहर करेंगे एक्स्ट्रा, तो देखिएगा 9 में 8 घटाएंगे 1 और यहाँ 3 रहेगा 2, 231 कैंसिल आउट कर देंगे 7 से, 7 3 21, फिर 2 21 हुआ, तो 7 3 21, तो 33 और 1 जोड़ेंगे तो 34 पद है। जस्ट अभी पिछले सवाल में भी यही किए थे। अब इसमें योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए फार्मूला चेंज हो जाता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, इसको जोड़ेंगे अंतिम पद प्लस प्रथम पद और बटे हमेशा 2 लिखते हैं योग में, इनटू हो जाएगा n की वैल्यू अभी जस्ट 34 प्राप्त किए हैं, तो टोटल पदों की संख्या यहाँ 34 आ जाएगी। अब जोड़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए 9 8 17 की 7 हासिल 1 3 1 4 और 2 247, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 बार जाएगा, 17 दूनी 34। अब इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो देखिए इकाई में 7 7 49, मतलब इकाई में 9 आएगा, 49 की 9। अब देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है इकाई में 9, 4199 फर्स्ट ऑप्शन, तो इसको जस्ट 4199 17 से गुणा करने पर 247 इंटू 17 4199 होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है 6, 16, 26, 36 डैश 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 316, इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 10 10 का अंतर है, समांतर श्रेणी है, 6 10 16 10 26 10 36 और डैश 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 316। तो पहले तो कुल पद निकालेंगे, टोटल कितने पद है, 10 10 का डिफरेंस, तो कुल पद n बराबर फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे पदों के बीच अंतर। तो देखिए 10 10 का अंतर चल रहा है पदों के बीच, तो यहाँ बटे 10 होगा और प्लस यहाँ करेंगे 1, ये देखिएगा टोटल पद आ जाएंगे। 6 में 6 घटाएंगे तो 0 होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ 3, 310। अब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 31 और 31 प्लस 1 करेंगे तो टोटल पद है 32। इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी यानी कि टोटल पद 32 आ गए। अब योग होता है, देखिएगा इस सीरीज का योग निकालना है, तो योग का फार्मूला होता है अंतिम पद फिर प्लस प्रथम पद देखिए और अंतिम पद, दोनों को जोड़ के 2 से हमेशा डिवाइड करते हैं, बटे 2 आता है इंटू n का मतलब यहाँ 32 पद है, तो यहाँ इंटू में 32 हो जाएगा। अब देखिए 316 प्लस 6 करेंगे तो 316 6 322 होगा। अब कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 कम 2, चाहे इसको या इसको, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 दूनी 32, 2 से 16 बार जाएगा।
अब 16 इंटू 322 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5152। आप गुणा कर लीजिएगा, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 3 35 हासिल 3, 16 3 48 3 51, 5152 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5152। क्वेश्चन नंबर 7 है 3,48,256 में 8 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर कितना है। पहले तो संख्या लिख लेंगे, संख्या दी है 3,48,252। अब इस 256, इस संख्या में 8 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो स्थानीय मान पहले 8 का लिखेंगे तो 8 के बगल में जितने अंक है उसके बदले शून्य लिख लेंगे, 3 अंक है 3 शून्य, 8000 स्थानीय मान हो गया और जातीय मान 8 स्वयं होगी मतलब संख्या। अब इन दोनों का अंतर निकालना है क्योंकि दोनों का घटाना, अंतर मीन्स होता है दोनों को घटाना है आपस में। तो माइनस करेंगे, 10 में 8 घटाएंगे 10 में 8 2 और यहाँ पर 9 बचा, 9 यहाँ भी आएगा और यहाँ पर 7, 7992 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3,87,694 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पर संख्या देखिए 3,87,694 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 के बगल में देखिए 4 अंक हैं तो 4 जीरो लिख देंगे 8 के बगल में, मतलब 80,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो स्थानीय मान ऐसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 9 को 8 बार लिखेंगे तो ये 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना तो 1 के बगल में 3 जीरो लिखेंगे, ये 1000 हो जाएगी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अब इनको प्लस कर लेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 9 शून्य जोड़ेंगे 9 आएगा, यहाँ भी 9 शून्य जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 शून्य जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 1 10 की शून्य हासिल 1, फिर 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 9 1 10 की शून्य हासिल 1 और 9 1 10, मतलब 1 के बगल में 5 जीरो और 999। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.06359 में 6 का स्थानीय मान। अब देखिए 0.06359 संख्या है, इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए यदि दशमलव स्थान में देखिए 6 लिखा हुआ है, वो भी दूसरे नंबर पर, फर्स्ट नंबर में होता तो 10 से भाग करते, अब ये दूसरे नंबर पर है तो 1 के बगल में 2 शून्य से भाग करेंगे, यानी 100वां कहलाएगा। ये पार्ट कहलाता है 10वां, याद रखिएगा। सेकंड वाला होता है 100वां, और तीसरा यदि ये वाली बात करता तो 1000वां होता है, 1 के बगल में 3 जीरो लगाते, तीसरे नंबर पर है, और ये होता तो 10,000 से भाग करते, इसलिए स्थानीय मान 6/100 हो जाएगा। इसका दशमलव वाले स्थान में है तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य कहलाती है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5 और 7 जुड़वा अभाज्य है। और इसका रीजन है क्योंकि जुड़वा अभाज्य में अंतर 2 का होता है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस होता है, तो दोनों अभाज्य होगी, अंतर 2 का होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी ऑप्शन में सह अभाज्य संख्या हो सकती है, यहाँ जुड़वा अभाज्य होगी यदि अंतर 2 का है दोनों संख्याओं में, और दोनों अभाज्य होना आवश्यक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि किसी संख्या में 356 का भाग दिया जाए तो भागफल 129 तथा शेषफल 163 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कि वह संख्या x है और इसमें 356 से जब भाग करते हैं तो भागफल दिया है 129, ये भागफल हो जाएगा, और शेषफल दिया है 163, नीचे 163 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या प्राप्त करना है। अब संख्या भाज्य कहलाएगी, भाज्य निकालना है तो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, इस तरह फाइंड करेंगे। तो आप गुणा करेंगे, देखिए x बराबर हो जाएगा 356 इंटू 129 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 163, शेष फल जोड़ देंगे
तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को गुणा करके और प्लस 163 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आएगी 46,087। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आप इसको गुणा करके देख लेंगे तो ए नंबर ऑप्शन इसका होगा, मतलब वह अभीष्ट संख्या 46,087 होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 88,904 है, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 3704 और 8 है, भाजक क्या होगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, पहले लिख लेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेष। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए भाज्य दिया हुआ है, भाज्य जो जिस संख्या में भाग करना होता है 88,904, ये वैल्यू आप यहाँ लिख लेंगे और बराबर भाजक तो फाइंड करना है क्योंकि इसमें पूछ रखा है भाजक क्या होगा। भागफल 3704 है, शेष 8 है, तो भागफल की जगह लिखेंगे 3704 और प्लस शेषफल यहाँ होगा 8। अब देखिएगा 8 को पक्षांतर कर लेंगे, प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो 88,904 में जब 8 घटाएंगे, देखिएगा 14 में 8 घटाएंगे 6, यहाँ पर इसकी जगह 9 वैल्यू बचेगी, ये 8 होगा और यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा, 88,896 और बटे में आ जाएगा 3704, 3704 बराबर वैल्यू x बचेगी। ये गुणनफल में है तो ये बटे में ले आएंगे। अब देखिए जब भाग करेंगे आप 3704 से 88,896 में तो इसका वैल्यू आएगी 24, भाग करने पर 24 आएगी। यही भाजक कहलाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपको इस तरह फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 1 से लेकर के 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 15, इसको याद रखिएगा। और एक प्रश्न और पूछ लेता है 1 से लेकर के 25 तक टोटल अभाज्य संख्याएं होती है 9। तो ये 3 प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और यदि 1 से लेकर के 200 तक पूछता है कि कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 46, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 100 तक में टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सी है। यहाँ पर देखिए भिन्न दी हुई है 1/2, 32/3, नेक्स्ट 4/3, अगली है 7/6। अब उचित भिन्न को सम भिन्न भी बोलते हैं। और सम भिन्न में याद रखिएगा, सम भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। यहाँ पर याद रखना है, जिस भिन्न का अंश छोटा हो, ऊपर वाली संख्या छोटी और हर बड़ा हो, वो सम भिन्न अर्थात उचित भिन्न कहलाएगी। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1/2, अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो इस तरह से उचित भिन्न इसमें फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 22/7 क्या है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा 22/7 परिमेय संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन यदि पाई की पूछेगा, पाई एक क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। अब पाई की वैल्यू यदि पूछता है तो परिमेय संख्या है, पाई यदि पूछेगा तो अपरिमेय, और 22/7 पूछ रहा है कि क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया है। फर्स्ट में देखिए √4/√9, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, अगला ऑप्शन है √7 और नेक्स्ट है √81। इसमें अलग कौन है, विजातीय कौन है। देखिए इसका तो वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, नीचे 9 का वर्गमूल 3, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ये ऑलरेडी पहले से 2/3 लिखा है, परिमेय संख्या है। और 81 का भी वर्गमूल 9 आएगा, बटे 1 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन √7 इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है, यही विजातीय होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें भिन्न अर्थात विजातीय है √7। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 से 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर के 100 तक की बात कर रहा है कि 9 का प्रयोग कितनी बार किया गया।
तो याद रखिएगा 1 से 100 तक में 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी अंक आ जाएगा, मतलब अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी का प्रयोग 20-20 बार होता है। इसको याद रखिएगा, 20 बार सभी का प्रयोग होगा। 1 का 2 का 3 का 4 का 5 6 7 8 9 1 से 100 के बीच याद रखेंगे। 1 से 100 के बीच 20-20 बार प्रयोग होता है। 1 से लेकर के 9 तक में कोई भी अंक पूछेगा 20 बार। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 अंकों की टोटल संख्याएं, तो 1 अंकों की कुल संख्याएं 9 होती हैं। यदि 1 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो कुल संख्याएं या टोटल संख्या लिख लीजिएगा 9, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक के अंक सभी आ जाएंगे। अब कह रहा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 के बगल में एक जीरो लगाएंगे, 90। 2 अंकों की टोटल संख्याएं 90। यदि 3 अंकों की पूछेगा कुल कितनी संख्याएं होती है, तो देखिए 3 अंक स्टार्ट होगा 100 से, 100 में 3 अंक है और 999 तक लिखेंगे। तो इस तरह से 3 अंकों की कुल संख्याएं होती है, 9 के बगल में 2 जीरो लगाएंगे, 900। 4 अंकों की टोटल संख्याएं कुल कितनी होती है, तो 9 के बगल में 3 जीरो लगा देंगे, 9000। अब प्रश्न में आपके पूछा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 9 के बगल में 4 जीरो लगा देंगे, 90000। इस तरह आपको फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टोटल 90000 होगी 5 अंकों की कुल संख्याएं। तो नंबर सिस्टम के टोटल 9 टाइप हैं, 9 टाइप ही है, और यहाँ से ये टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जल्दी स्टार्ट होगा। सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज टाइप वाइज करवाऊंगा। और देखिए नंबर सिस्टम में 100 से ज़्यादा प्रश्न हो गए हैं और प्रत्येक टॉपिक में आपको 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक चैप्टर में, और मैं आप लोगों को टाइप वाइज करवाऊंगा। इसके अतिरिक्त आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे। यदि आप पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई शुल्क नहीं है, टोटल सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। और यहाँ पर देखिए सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस में आपके जितने चैप्टर हैं मैथ के, तो ये सभी टॉपिक स्पेशल इसी तरह आपको मिल जाएंगे। यदि आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए। प्लेलिस्ट में आपको ऑल चैप्टर बेसिक भी मिल जाएगा। बेसिक का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में फाइंड कर लीजिएगा। बेसिक के टोटल वीडियो मिल जाएंगे मैथ्स के। और यहाँ पर आपको ये वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ जो सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको चैप्टर वाइज टाइप वाइज यही क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इसके अतिरिक्त अन्य कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना पढ़ के जाइए, सभी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे।